गुड मॉर्निंग गाइस। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स की एक सीरीज़ कह लो, मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें जो मेन टॉपिक है मैं वो कवर कर रहा हूँ। तो ये आई थिंक थर्ड वीडियो है फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हैं, इनको पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम जो भी मेन जो टॉपिक्स हैं उनको बाद में पढ़ना चाहिए। तो फटाफट देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से, कैपिटल जी से भी डिनोट किया जाता है और इससे भी। ये एस तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलते तो मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फ्लूइड। और ये तो था लिक्विड के केस में, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन वाटर। और फॉर गैसेस के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो हम लेंगे क्या, एयर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। देखो गाइज, ये बात तो होगी डेफिनेशन की, लेकिन हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास मास डेंसिटी या मतलब एक ही चीज होती है डेंसिटी वो थी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूरत इसलिए पड़ी, एक तो ये इंडिकेट करती है किसी फ्लूइड की डेंसिटी को, और दूसरा ये इंडिकेट करती है किसी फ्लूइड की हैवीनेस को। जैसे हमने डेंसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जिसकी डेंसिटी, मास डेंसिटी हैवी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, और जिसकी कम होगी वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जैसे वाटर की डेंसिटी 1000 तो वो क्या, और पेट्रोल की कितनी 750, तो पेट्रोल क्या करता है, फ्लोट करता है, और वाटर क्या है, सिंक करता है। ये चीजें हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ी। वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो वैल्यू होगी, अगर मान लो वाटर की स्पेसिफिक, मान लो क्या वो आएगी ही उतनी, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और पेट्रोल की मान लो 0.75 है। ठीक है, तो इसमें भी हमें ये पता चल जाए कि कौन सा सिंक करेगा, कौन सा फ्लोट करेगा। वो आगे मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि फॉर्मूले में आप पुट करके किसी भी लिक्विड की, गैसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर लिक्विड के केस में, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये वाटर क्यों, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया है यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको बताया। और गैसेस के केस में वेट डेंसिटी ऑफ गैसेस, कोई भी गैस हो सकती है, और वेट डेंसिटी ऑफ एयर। हम एयर की जो वेट डेंसिटी है वो लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड लिया गया है, और इसको भी वाटर को यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया गया है लिक्विड के केस में। यहाँ पे ये एट 4 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये एट 4 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है। अच्छा, वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, अब ये क्या है भाई, वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, इसको क्या किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इनटू में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बताओ, तो आप इसी फॉर्मूले से इसको क्या मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ये निकाल सकते हो। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाए तो हमें ये दो डाटा गिवन होना चाहिए, तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। हमें वेट डेंसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमें स्टैंडर्ड पता ही होती है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, वेट डेंसिटी ऑफ किसी भी लिक्विड की निकाल लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। थ्योरी पार्ट हमने देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया। भाई एक एग्जांपल लेते हैं, एक या दो, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो निकालते हैं वाटर की। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या था, वेट डेंसिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्यों, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फ्लूइड माना है यहाँ पे, तो उसको लेके ही हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे हम वाटर की ना, तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी, भाई मतलब हम वाटर ही ले रहे हैं, लिक्विड जो ले रहे हैं जिसकी निकालनी है वो कितनी होती है, वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड ले रहे हैं वो क्या है, वाटर ही है, तो सेम आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे डायमेंशन लेस हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर आ गई 1। एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अब आपको लगेगा कि सेम कैसे हो गया। दूसरा ले लेते हैं, पेट्रोल के केस में निकाल लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, है ना। अब यहाँ पे पेट्रोल का क्या लेना, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। पेट्रोल की वेट डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कितनी होती है, 750 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर की कितनी हो जाएगी, 1000, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड फ्लूइड ले रहे हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। भैया इसको काट दो, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस होती है, पेट्रोल की निकालनी है, ये यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल आ जाएगी 0.75। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको निकाल दिया। आप किसी भी लिक्विड की आराम से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लोगे। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड की गिवन होगी, उसकी वेट डेंसिटी हमें ऑफ दैट लिक्विड हमें निकालनी होगी। ठीक है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम निकाल लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेट पेट्रोल की हमें गिवन है, तो पेट्रोल की कितनी होती है स्पेसिफिक 0.75। हमें
इसकी क्या निकालनी है वेट डेंसिटी ऑफ पेट्रोल निकालनी है। और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फ्लूइड ले रहे हैं तो 1000, तो इसको हम वेट डेंसिटी ऑफ पेट्रोल निकालनी है 0.75 इंटू में 1000, तो इसको हम क्या है इस काट दिया कितना आ जाएगा 750 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वही सेम डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी पीछे न्यूमेरिकल में बताया, वही का रखा है। द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमें मान लो हमें निकाल भी सकते हैं, ठीक है, और हमें मान लो पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमें न्यूमेरिकल में गिवन है 13.6 और हमें निकालनी है क्या डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालनी, तो निकाल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड वेट डेंसिटी ऑफ वाटर हम ले रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, मैंने पीछे आपको फॉर्मूले में बताया, तो कितनी आ जाएगी 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये है कि जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने ऊपर भी बताया। देखो मास डेंसिटी में क्या है बड़ी बड़ी नंबर्स हैं तो उनसे क्या कैलकुलेशन टफ हो रही थी, तो यहाँ पे क्या है आप देखो सारी स्मॉल वैल्यू सब स्मॉल नंबर में आ गई है, उससे हमें पता चल सकता है कौन सा जो लिक्विड है वो फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक करेगा। ठीक है, मेटल का भी हमें पता चल सकता है, गैसेस का भी पता चल जाएगा कौन सा भाई फ्लोट करेगा कौन सा सिंक करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो एक तो ये हो गया कि भाई कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या था हमें डेंसिटी ऑफ पेट्रोल 0.75 पता है और वहां पे क्या मास डेंसिटी हमें कितनी 750 पता है, तो मान लो हमें कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल सोल्व करें तो ये कैलकुलेशन लंबी लेके जाएगा और ये क्या है शॉर्ट में हो जाएगा, तो एक ये भी इसका बेनिफिट है, तो जिसकी वजह से इसको लेके आया गया। भाई सिंपल सी बात थी, वाटर की एक तो आपको रीडिंग आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो 1000 लेके उसकी मास डेंसिटी, और एक आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है कि 1 है, तो उससे आप सोल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक पल्स पॉइंट था। होप मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक ठाक डेफिनेशन भी बता दी, न्यूमेरिकल सोल्व करना ही बता दिया, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी लेके आऊंगा और इजी आपको समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।